हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 54 फॉर क्लास 9th। और सब्जेक्ट क्या है? साइंस। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। और एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है ये आपका, ग्रेविटेशन। और इसमें हमारा टॉपिक क्या है जो आज हम पढ़ेंगे? वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? तो ज्ञान की क्वेरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपने भी बच्चों ये स्टोरी पहले भी पढ़ी हुई है कि किस तरह न्यूटन ने जो एप्पल है उसको नीचे गिरते देखा और तब उन्होंने इसके बारे में सोचा कि अगर पृथ्वी जो है वो ऐसे चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है तो वो सारी चीज़ों को खींचती होगी। ठीक है, तो तभी उन्होंने ये ग्रेविटेशनल लॉ जो है उसके बारे में बताया। ज्ञान, ऑन ऑब्जर्विंग दैट अ राइपन एप्पल always falls on the earth, Newton deduced the earth attract every object towards itself by a force। यानी जब न्यूटन ने देखा कि वही जो एप्पल है वो नीचे गिर रही है, राइपन एप्पल, तो यानी हर एक चीज को वो खींचती होगी बाय अ फोर्स। मून विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कॉन्टिन्यूसली एक्सपीरियंस अ सिमिलर सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बाय द अर्थ। यानी जो मून है वो किसकी तरफ रिवॉल्व कर रहा है? वो जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इट मीन्स कि जो मून है वो भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी सेंटर की तरफ से जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करता है मून, जिसके कारण वो रिवॉल्व कर रहा है। और सेकंड थिंग क्या है कि वो जो है इस फोर्स की वजह से ऐसा भी नहीं है वो अर्थ पर टकराता भी नहीं है, गिरता भी नहीं है। ओके, बट दे नेवर कोलाइड, यानी वो जो है कोलाइड नहीं होते, अर्थ और जो मून है वो कोलाइड भी नहीं होते। सिमिलरली ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और इसलिए जितने भी प्लैनेट्स हैं इसी तरह वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। On the basis of these facts, Newton concluded that all objects in the universe attract each other। न्यूटन ने कंक्लूड किया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर वो सभी क्या करते हैं? वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स है चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, एक सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ना नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी हर एक जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स का वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज प्रोपोर्शनल टू द, ध्यान दीजिए, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी टू ऑब्जेक्ट हैं, सो वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, जो फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लीजिए टू ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2, and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, and this is known as universal law of gravitation। और इसको हम क्या कहेंगे? that will be known as universal law of gravitation। now this force is along the line joining the center of two objects। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ये फोर्स जो है क्या होता है? एक्सपीरियंस किया जाता है। ना लेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज M एंड M, यहाँ पर हमने M1 M2 का एग्जांपल लिया, अब हम कैपिटल M एंड स्मॉल m का एग्जांपल ले रहे हैं। D क्या है? D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम देयर सेंटर्स, एंड इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बी F, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में हम क्या मान रहे हैं? F है। सो एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स F between them is first क्या है? directly proportional to the product of their masses। so F is directly proportional to capital M and small m।
inversely proportional to the square of the distance between them from their center. So f is inversely proportional to the d square, and from equation first and second we can derive this formula that f is mm divided by d square, and we remove the sign and we will put here a constant. So what is constant? Constant is g. F is equal to g mm upon d square. Here g is the proportionality constant. तो ये क्या है? ये proportionality constant है and it is called the universal gravitation constant. g को हम क्या कहेंगे? That is the universal gravitation constant. Its accepted value is 6.673 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ओके, अब बच्चे इसकी यूनिट जो है वो हम निकालेंगे. तो देखिए यहाँ पे f ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो हमें यहाँ g की यूनिट निकालनी है. सो क्या होगा? d स्क्वायर उधर चला जाएगा, नीचे m हो जाएगा. ओके, अब देखिए यहाँ से f का जो है यूनिट्स क्या होती है? न्यूटन, d की स्क्वायर m मीटर स्क्वायर हो गई, डिस्टेंस है, और नीचे ये क्या है? किलोग्राम स्क्वायर. ओके, सो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. और इसकी जो वैल्यू है g की वैल्यू, ये चेंज नहीं होती. ये जो है एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो हर जगह क्या रहेगी? g की वैल्यू वो इक्वल रहती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना. सम ऑफ देम आर, फर्स्ट क्या है? द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ. यानी बेटा अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर ये ग्रेविटेशन ना हो तो क्या होगा? हम अर्थ पर नहीं मूव कर सकते. ओके, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. जो मोशन होती है मून के अराउंड द अर्थ वो नहीं होगी. मून जो वो एक लीनियर स्ट्रेट जो है इस तरह से आगे चला जाएगा स्ट्रेट पाथ पे, वो रिवॉल्व ही नहीं करेगा. वो रिवॉल्व ही अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण करता है. एंड द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स की मोशन होती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नेक्स्ट इज द टाइड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द वाटर लेवल इन सी ड्यू टू द मून एंड द सन. सो जो टाइड्स बनते हैं वो भी किसके कारण बनते हैं? वाटर का जो डिक्रीज इंक्रीज होता है सी लेवल, दैट इज in the sea due to the moon and the sun. Flow of water in the river, that is also the universal law of gravitation. And for rainfall it is also important. तो जितने भी फिनोमिना होते हैं these all are due to the universal law of gravitation. Now यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यहाँ से आप लिखेंगे every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and this is also known as universal law of gravitation. ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा और ये फॉर्मूला भी आप इसमें लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हमने अभी ये पॉइंट्स पढ़े. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, तो आप ये पॉइंट्स जो है ये लिख देंगे यहाँ से. ठीक है, जो आप याद कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स लिखते हैं. ये जो है दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट योर व्यूज. तो आपको लिखना है कि क्या हो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं हो. तो क्या होगा बेटा? फोर्स नहीं होगा, हम नहीं चल सकते, कोई भी चीज़ जो है अर्थ पे स्टेबल नहीं होगी, सब कुछ फ्रीली मूव हो जाएगा, हमारे अंदर वेट नहीं होगा. ठीक है, किसी तरह का कोई भी जो है फोर्स नहीं होगा जो चीज़ों को एक दूसरे से बांध सके. प्लैनेट्स मूव नहीं करेंगे सन के अराउंड, मून नहीं होंगे, यानी अल्टीमेटली क्या होगा? वाटर नहीं होगा. अल्टीमेटली होगा क्या? दैट द प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स दे गेट डिस्ट्रॉयड, अर्थ गेट डिस्ट्रॉयड. सो आप अपने व्यूज़ भी लिख सकते हो और जो आपको मैं भी यहाँ पर एक आंसर जो है वो बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल, आप उस तरह भी आंसर फ्रेम कर सकते हो.
सो यहाँ से बच्चे आप इसका आंसर लिखेंगे, इफ देयर विल बी नो एनी ग्रेविटेशनल पुल देन अर्थ मे गेट completely destroyed because everything on the earth is stable due to only gravitational pull. Even moon also revolve around the earth due to gravitation, and all planets also revolve around the sun due to gravitation. So every planet get destroyed without gravitation. So ये आंसर आप जो है लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, what does G denote in the equation for universal law of gravitation and what is its value? Okay, so what does G denote in the equation for universal law of gravitation? क्या है G? Here G is a proportionality constant and is also called the universal gravitation constant. Its accepted value is 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बेटा ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है और इस वर्कशीट आगे इस चैप्टर में और भी आप जो है काफ़ी ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हो जो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सो आई होप बेटा आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।